हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्कवदीय अध्याय, जो कि हमारा चरक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है। और स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा है BMS मीट को। इसके अलावा जो भी हमारे यूज़र हैं iOS वाले, तो उनके लिए क्या है कि आप क्लास प्लस पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमारा ORG कोड डाल देंगे KPCRZB, तो वहाँ से वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ गूगल में आप डायरेक्ट सर्च करेंगे क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, तो वहाँ पर भी आप ये कोड डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सो गाइस, देखिए जो ये वाला चैप्टर है आर्कवदीय अध्याय, इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे लेप वगैरह हैं, ठीक है, लेप और प्रलेप आदि, बस इसमें उन सबका वर्णन किया हुआ है। ज़्यादा ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पर थोड़ा बहुत हमको याद रखना है, ताकि ऐसे आपका MCQ अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारा आर्कवदीय चैप्टर में है क्या। तो जो हमारे बहिर्परमार्जन द्रव्य हैं, यानी कि जो हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले द्रव्य हैं, लेप वगैरह प्रलेप वगैरह, उनका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो अब फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चरक सूत्र स्थान 11 में हमने औसत 3 प्रकार की बताई गई हैं। एक आपकी अंतर परिमार्जन, बाही परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान, यानी कि सर्जरी अपना अंतर, यानी कि अंदर बॉडी के अंदर काम करती हैं, तो बॉडी के बाहर काम करती हैं, वो हमारी बही परिमार्जन के अंदर आती हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने यबागु और पंचक्रम के द्रव्य देखे थे, और इसके बाद हम इसमें बही परिमार्जन लेप प्रलेप का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो टेबल मैंने ऊपर बना रखी है, ये आपको लिख लेनी है। और इसमें देखो नोट्स नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें कोई है नहीं नोट्स बनाने लायक, जो चीज़ें आपको है वो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सो देखो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि इसमें टोटल जो है 32 प्रदेह और लेप का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, कितने हमारे 32 है, जिसमें से 11 डिवाइडेशन है। सबसे पहले याद करते हैं कुष्ठनाशक, जो कि 15 बताए गए हैं। वात विकार में 4 बताए गए हैं। फिर वात रक्त में हमारे 3 आएंगे। दहाशामक 2, शीर्षूलनाशक 2, उदरशूलनाशक 1, पार्वशूल 1, शीतनाशक 1, दुर्गंधनाशक 1, विषग्न 1 और स्वेदर 1। तो हमारे यहाँ पर टोटल जो है 32 प्रलेप बताए गए हैं। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो, उधर से लेके आपके स्वेदर तक इनकी सबकी संख्या हमारी कितनी है, 1 है। दहा और शिशूल हमारे 2 बताए गए हैं। 3 वाला केवल एक ही है, वात रक्त, और 4 वाला भी हमारा केवल एक ही है, वात विकार। और जो हमारा सबसे ज़्यादा है जिसमें है मैक्सिमम, वो हमारे किस में, कुष्ठनाशक में। ठीक है, सो 15 यहाँ पर प्रलेप या फिर लेप बताए गए हैं कुष्ठ के लिए। तो आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम जो है कुछ जो हमारे लेप उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य प्रकार के लिए 6 लेप बताए गए हैं, 6 प्रकार के चूर्ण और लेप बताए गए हैं। आप चाहे तो जस्ट इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, कृच्यसाध रोगों में कर सकते हैं। क्लास रोग हो गया लिकोडर्मा, एलोप्सिया हो गया, किटब यानी कि कुष्ठ भेद है, भगंदर, अर्श, अपची, पामा, ये सब हमारी स्किन डिजीज की हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुष्ठ आदि लेप है, तो कुष्ठ के अंदर हमारी क्या 3-4 चीज़ें आपको याद लेनी है कि अगर लेप है हमारा कुष्ठ आदि, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो हमारा कूट यानी कि कुष्ठ होगा। ठीक है, उसका हमारा दारू हरिद्रा आएगा, तुलसी आएगी, नीम और देवदारू। ये हमारे 5 आपको ड्रग याद कर लेने हैं, एक एटलीस्ट याद कर लेना है आपको। ये हमारा किसमें, कंडू, फुंसी, कुष्ठ, शोथ, जितनी हमारे स्किन के डिसऑर्डर उनमें ये अप्लाई होगा। ठीक है, कुष्ठ आदि चूर्ण में वही चीज़ बताई गई है। मनसिला भी हम देते हैं कुष्ठ आदि कुष्ठ रोग में। इसके अलावा हमारा रसंजन और करंज आदि लेप भी कुष्ठ में लगाते हैं। ठीक है, और हमारा कौन सा बताया गया लेप, हरिद्रा आदि लेप, ये भी हमारा कुष्ठ रोग के लिए है। ठीक है, तो मेन कंटेंट हमारा इसमें क्या है, हल्दी और दारू हल्दी। इसके बाद हमारा आता है पाक युक्त मनशिलादि लेप, तो ये भी हमारा किस में दिया जाता है, कुष्ठ रोग में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं होने वाला है, बस आपको जस्ट रीड आउट करते चलना है, और जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं बस आपको वो याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे आप, तो आरकवत आदि लेप जो हमारा जो कुष्ठ रोग में नाश में यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए वात विकार का बताया गया था कि वहाँ पर हमारे कितने थे वात विकार के, 4 थे। ठीक है, 4 लेप हमारे वात विकार के। अब देखो यहाँ पर
खोल आदि लेप हो गया, वात व्याधि हर लेप हो गया। इसके अलावा जो हमारा 10 मूल की औषधियाँ हैं, सबसे ज़्यादा आपको अगर वात सामक औषधि में कभी भी लिखना पड़े तो आप 10 मूल की औषधियाँ लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये क्या हमारी वात सामक है, ठीक है। इसके अलावा हमारी गंधवर्ग की औषधियाँ, ये हमारी कैसी हैं, वात नाशक है। इसके बाद देखिए उदरशूल और व्याधि हर में जौ का आटा या क्षार, उसको तक्र में पीस कर हम गर्म जो है पेट के ऊपर लेप करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कूट, सौंफ, बचा और जौ का आटा, ठीक है। इसको हम कांजी से पीस कर तिल का तेल मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा वात विकार में प्रश्न में यूज़ होगा। ये भी देखिए हमारा ये भी वात रक्त है, ये हमारा वात रक्त के आ गए, ठीक है। वो हमारे वात हर के थे, ये हमारे 2 वात रक्त के, ठीक है। देन आप आएंगे नीचे तो पार्श्वशूल लेप आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपका रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, सौंफ, ये हमारा किस में लगाया जाता है, पार्श्वशूल में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दाह सामक की बात करिए, जिन हमारे शीत द्रव्य है वो उसका लेप यहाँ पर किया जाएगा, जैसे खस है, लौद्र है, पिरेंगू है, चंदन है, इनका लेप, ये हमारे कैसे हैं, शीत है। इसके बाद हमारा आएंगे शीतनाशक लेप। कई और कंटेंट आप दे सकते हैं, इलायची, अगर, दालचीनी, ठीक है। इन सब का हम जो लेप लगाते हैं शीतनाशक लेप होता है। अब देखो यहाँ पर ये आप याद कर सकते हो, विषण लेप में क्या आता है आपका, शिरीष और निर्गुंडी की छाल का लेप। तो ये आपको याद रखना है कि विषण लेप हमारा क्या है, शिरीष और निर्गुंडी, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे सुगंधी द्रव्य हैं, जैसे तेजपत्र हो गया, सुगंध बाला हो गया, लौद्र हो गया, अभय हो गया, जिसको हम खस बोलते हैं, उशीर बोलते हैं, और चंदन, ये हमारे कैसे हैं, दुर्गंध नाशक होते हैं, ठीक है। और ये हमारा आपको बता दें मैंने स्टार्टिंग में कि हमारे टोटल चैप्टर के अंदर 32 चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो बस इतना ही है इस छोटे से चैप्टर में। तो इसके क्या ही नोट्स बनाना, तो आप ऐसे ही इसको बस टिक लगा लेना बुक में और अपने रीड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।